हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें 6 प्रमुख विभागों के 100 करोड़ से अधिक की लागत की 21 अहम परियोजनाओं की समीक्षा की गई और साथ ही सीएम ने परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हर परियोजनाओं को PERT चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं सीएम ने नर्सिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए नर्सिंग कॉलेज की मैपिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में आज एक और अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री का ऑनलाइन RTI पोर्टल आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना है। तो सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की ओर एक और कदम इन तस्वीरों से नजर आ रहा है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश की हर बेटी को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि देश की प्रत्येक बेटी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम बेटियों को सशक्त कर बेहतर समाज के निर्माण का संकल्प ले। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं सीएम मनोहर लाल का वो ट्वीट, जिसके जरिए उन्होंने सभी बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी और बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। हरियाणा में 28 जनवरी से स्कूल खुलने पर संशय है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमने 33% बच्चों के साथ स्कूल खोलने का विचार किया है। सप्ताह में 3 शिफ्टों में स्कूल खोलने की योजना पर मंथन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार और मंगलवार को 33% बच्चे, फिर दूसरे बैच में बुधवार और गुरुवार को तीसरे बैच में, शुक्रवार और शनिवार को स्कूल खोलने की योजना पर विचार किया है। विशेष तौर पर मोरनी जैसे एरिया में नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए इस एरिया में स्कूल खोलने पर विचार किया गया था, लेकिन कोरोना के केस कम होने और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद स्कूल खोले जाएंगे और अभी इस पर फाइनल सहमति नहीं बनी है। शिक्षा विभाग ने सरकार के पास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की फाइल भेजी है और इसी के तहत 28 जनवरी को स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। तो केस कम होंगे तभी स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा में अभी स्कूल नहीं खुल पाएंगे। फिलहाल कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। फिलहाल तो आंकड़े कम होते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सहमति बनेगी तभी स्कूल खुलेंगे। निर्णय हमने स्कूल खोलने का नहीं लिया और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे। लेकिन एक विचार हमने किया था अभी कि अगर हम 33% पे स्कूल खोल लें, यानी कि 3 शिफ्टें हो जाएं कि एक दिन 33% बच्चे, पहले 2 दिन सोम मंगल, फिर बुध वीर, फिर शुक्र शनि, 3 दिन में 33% बच्चे आ जाएं, ताकि उनको काम भी मिल जाए और वो अपनी तैयारी ठीक से कर लें। उस पर एक विचार किया था और उसमें विशेष करके ऐसा जैसे मोरनी जैसा क्षेत्र है जहाँ नेटवर्क वगैरह की दिक्कत है, उसके बारे में विचार किया था, लेकिन अभी उसको कोई ऐसा निर्णय नहीं अभी तक हुआ, उस पर केवल विचार था। और हरियाणा के कैथल में व्यापार मंडल के व्यापारियों ने दुकानों के
रात 8 बजे खुली रहने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रचार मंत्री राजीव गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने दुकानें खोलने का समय शाम 6 बजे तक किया हुआ है और हमने व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के निर्देश अनुसार दुकानें रात 8 बजे तक खुली रखने के लिए प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। तो फिलहाल व्यापारियों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया, सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। दुकानें 8 बजे तक खोलने की मांग की गई है। इस ज्ञापन के जरिए जानकारी दे दें कि व्यापारियों को हो रहे नुकसान की वजह से उनका कहना है कि थोड़ा सा वक्त और बढ़ा दिया जाए। तो प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 6 बजे की बजाय 8 बजे तक दुकानें खोलने की मांग की गई है व्यापारियों की तरफ से। कैथल से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और कोरोना महामारी के कारण पूरे हरियाणा में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए झज्जर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी कर रहा है। और साथ ही 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि के तहत झज्जर के बाहर से आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। तो सुरक्षा के मद्देनजर जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी बकायदा हर गाड़ी की ठीक से चेकिंग कर रहे हैं और तेजी से कोरोना फैल रहा है, इसको देखते हुए भी झज्जर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सके। और वहीं 26 जनवरी को देखते हुए भी ये चेकिंग अभियान और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। और ठंडी के दूध को वैक्सीन वितरण कर रहे हैं और कोरोना महामारी को देखते हुए सभी को गाइडलाइन जो भी सरकार की है उस अधिकारी का आदेश है उनकी पालना में जो नहीं मानता उनके चलान कर रहे हैं, समझा रहे हैं और सभी को पालना के लिए हिदायत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह का सोमवार को आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के चुनिंदा ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन बच्चों को सम्मानित किया, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। और वहीं सिरसा के डबवाली के बच्चे तनिष को भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद उपायुक्त अनीश यादव ने तनिष को सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिया। बता दें, बाल पुरस्कार समारोह में सिरसा का बच्चा सम्मानित किया गया है। सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। तो वर्चुअली ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बता दें, पीएम मोदी ने ऑनलाइन बच्चों को सम्मानित किया है, जिसमें सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी गई है। सिरसा का बच्चा सम्मानित किया गया, बच्चों को सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई है। हरियाणा के करनाल के छात्र आकर्ष कौशल को आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअली सम्मानित किया, जिसमें आकर्ष को ऑनलाइन सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। आपको बता दें कि आकर्ष 12वीं का छात्र है, जिसके पिता शहर में ही डॉक्टर हैं। आकर्ष ने कोरोना काल में कोविन नाम का ऐप बनाया था, जो मरीजों को सभी जानकारी देने के साथ ही उनकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट भेजने का काम कर रहा था। और साथ ही आज भी देश में सरकार से लेकर प्रशासन तक उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो कोविन ऐप डेवलपर आकर्ष पुरस्कृत किया गया है। कोविड संबंधी जानकारी इस ऐप के जरिए आज भी प्रशासन और आम लोग ले रहे हैं। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोविन ऐप काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। कोविड संबंधी सभी जानकारी इस ऐप के जरिए मिलती है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी अहम जानकारियां इस ऐप के जरिए मिलती हैं। तो इस छात्र को भी सम्मानित किया गया है। बाल पुरस्कार सम्मान समारोह के जरिए आकर्ष को सम्मानित किया गया है। ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस चीज़ के लिए लायक समझे। बहुत बड़ा अवार्ड है। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी करनाल covid.in के नाम से, जिससे लोगों को RT-PCR रिपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि पहले तो RT-PCR रिपोर्ट लोगों का एक्सेस नहीं था।
और उनको कोई सिक लीव चाहिए या हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। तो मैंने एक पोर्टल बनाया जिससे लोग आराम से एक RT-PCR रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।